हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अखिलेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अजय सर 2.0 में। लेकर आए हैं 7 अप्रैल के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्न और उससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगर प्रश्न अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लिंक को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और अपनी तैयारी आपके साथ वो भी बेहतर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के 7 अप्रैल के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्न और उससे संबंधित प्रश्न। चलिए, पहला प्रश्न है आज का। बोजोसा ओस्मानी साद्रियू किस देश के नए राष्ट्रपति बनी हैं? जो बोजोसा ओस्मानी साद्रियू हैं वो किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी। कोसोवो की राष्ट्रपति बनी है कौन? तो बोजोसा ओस्मानी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तो इससे महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं कोसोवो के बारे में। ये किस महाद्वीप में पड़ता है? तो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। कोसोवो की राजधानी क्या है? तो प्रिस्टीना है। और वहाँ की करेंसी क्या है? तो यूरो है। कोसोवो की राजधानी करेंसी यूरो है। कोसोवो के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो अल्बिन कुर्ती है। और अभी आपने देखा वहाँ के राष्ट्रपति कौन बनी है? तो बोजोसा ओस्मानी साद्रियू बनी है वहाँ की राष्ट्रपति। ये था कोसोवो के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 जो कि महत्वपूर्ण होने वाला है। कोरोना वायरस के कारण 2021 में होने वाली टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा बना है? कोरोना वायरस का जो पता ही होगा आपको, द्वितीय संस्करण कह सकते हैं इसका चल रहा है। पिछले साल 21 मार्च से शुरू हुआ था और एक समय ऐसा आया था कि कोरोना लगभग समाप्त हो गया था, लेकिन जैसे ही मार्च शुरू हुआ फिर उसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कोरोना वायरस के कारण 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक में कौन सा देश ऐसा पहला देश बना है जो ओलंपिक से बाहर हो गया है? तो 2 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साउथ कोरिया या फिर उत्तर कोरिया, सॉरी नॉर्थ कोरिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तर कोरिया सही होगा। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे होगा? तो जापान में होगा। इसको रेगुलेट कौन करता है ओलंपिक को? तो विश्व में जितने भी ओलंपिक खेल होता है उसको आईओसी रेगुलेट करता है। आईओसी का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। विश्व के सभी ओलंपिक खेलों को कौन रेगुलेट करता है? तो आईओसी रेगुलेट करता है। 2021 का ओलंपिक कहाँ पे होना था? तो जापान के टोक्यो शहर में होने वाला था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 23 जून 1894 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लुसानो जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ये सारे प्रश्न जो भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से संबंधित है, विश्व ओलंपिक समिति से संबंधित प्रश्न, सारे प्रश्न कराए जा चुका है। स्थापना 23 जून 1894 को हुआ था। मुख्यालय लुसानो जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अध्यक्ष का है तो थॉमस वाच हैं इसके अध्यक्ष आईओसी के। चलिए अगला प्रश्न उत्तर कोरिया के बारे में भी देख लें। नॉर्थ कोरिया, जिसको उत्तर कोरिया एशिया महाद्वीप में पड़ता है, इसकी राजधानी का है तो प्योंग यांग है। उत्तर कोरिया करेंसी उत्तर कोरियाई वान है। और वहाँ के राष्ट्रपति किम जोंग उन है, जिनके बारे में आपने सुना होगा, बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न, संघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत के सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में पहला स्थान कौन है? जो संघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार सर्वोच्च उच्च शिक्षा स्थान में भारत का पहला स्थान किसका है? भारत की वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो पहले स्थान पे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईआईएससी बेंगलोर। आईआईएससी बेंगलोर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि संघाई रैंकिंग के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ है। विश्व में नहीं, भारत में सर्वश्रेष्ठ है। और विश्व में कौन कौन है आगे अभी देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और इससे महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज ARWU के भारतीय विज्ञान संस्थान को, मतलब जिसको IISE कहते हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है, जो वो भारत के सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और वहीं कलकत्ता इस रैंकिंग में, कलकत्ता विश्वविद्यालय वेस्ट विद्यालय के दूसरे नंबर पे है। संघाई की जो रैंकिंग है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, मतलब भारत का पहला IISC है बेंगलोर, और दुनिया का पहला कौन सा है?
तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका में पड़ता है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में सेकंड स्थान है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि इंग्लैंड में पड़ता है उसका थर्ड स्थान है। ये विश्व के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान की यूनिवर्सिटी है। और भारत का पहला यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो IISc बेंगलोर। सेकंड पे कौन सा है? तो कोलकाता का यूनिवर्सिटी है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्काई आइज फास्ट को दुनिया के लिए खोल दिया है? किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप, उसका क्या नाम था? स्काई आइज फास्ट, जो दुनिया के लिए खोल दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, चीन। ऑप्शन नंबर डी से चीन ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप स्काई आइज फास्ट को दुनिया के लिए खोल दिया। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तो देख लेते हैं। फास्ट फुल फॉर्म का, फास्ट का पूरा नाम क्या है? तो 500 मीटर मतलब 500 मीटर ऑब्जर्व स्पेक्ट्रिकल रेडियो टेलीस्कोप उसका पूरा नाम है। विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन औपचारिक रूप से विश्व के लिए खुल गई है। इस दूरबीन के खुलने से यह स्पष्ट है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान जगत के साथ सहयोग को मजबूत करना चाहता है। जो चीन का ये पर्सनल टेलीस्कोप था वो विश्व के लिए खोल दिया है। इस रेडियो टेलीस्कोप का प्रयोग एलियंस लाइफ खोजने के साथ ही टेलीस्कोप पल्सर, ब्लैक होल, गैस क्लाउड और गैलेक्सी जैसे दूसरे कॉस्मोलॉजिकल आयामों की स्टडी करेगा। इसका अध्ययन या फिर इसका उपयोग किस लिए किया जाएगा? तो ये तमाम चीज़ें हैं जो उसके बारे में अध्ययन करने के, मुख्य रूप से एलियन लाइफ खोजने के लिए टेलीस्कोप पल्सर, ब्लैक होल, क्लाउड और गैलेक्सी जैसे दूसरे क्लास्मोलॉजिकल आयामों को खोजने के लिए या फिर उन्हें अध्ययन करने के लिए इससे मदद मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया जाता है। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। 6 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने कोरोना टीकाकरण करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से अनूठी उपहार योजना को शुरू किया है? भारत का वह कौन सा राज्य है जो कोरोना टीकाकरण कराने वालों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनूठी उपहार योजना शुरू किया है? तो 6 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना टीकाकरण करने वालों या फिर कराने वालों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनूठी उपहार योजना शुरू किया है। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तो इससे महत्वपूर्ण पॉइंट है अनूठी उपहार योजना का उद्देश्य कोरोना टीकाकरण कराने वालों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से योगी सरकार विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर अनूठी योजना का संचालन करने जा रही है, जिसके तहत प्रदेश के 3 वर्गों में विभाजित सर्वाधिक टीकाकरण कराने वाले जिले को लॉटरी सिस्टम के जरिए उपहार दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। अगर प्रश्न अच्छा लगे तो प्रश्न को जरूर आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लिंक को अपने दोस्तों के पास भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है, आपसे इतना ही उम्मीदें रहती है कि आप वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे और लिंक को अपने दोस्तों के पास भी अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, नौसैनिक जहाज़ों को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए उन्नत चाफ टेक्नोलॉजी को किसने विकसित किया है? नौसैनिक जो भी जहाज़ हैं उनको मिसाइल हमले से बचने के लिए उन्नत चाफ टेक्नोलॉजी को किसने विकसित किया है? तो इसका सही आंसर होगा 7 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, DRDO ने। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। DRDO ने नौसैनिक जहाज़ों को मिसाइल हमलों से बचने के लिए उन्नत चाफ टेक्नोलॉजी को विकसित किया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो चाप का मूल, इसके बारे में, चाप के बारे में, तो चाप को मूल रूप से विंडो कहा जाता है। चाप तकनीकी का उपयोग दुनिया भर के में नौसैनिकों के जहाज़ों में दुश्मन के रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी मिसाइल सीकर के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए किया जाता है। चाप का उपयोग क्यों किया जाता है? नौसैनिक जहाज़ों में दुश्मन के रडार जो होते हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी मिसाइल के से आत्मरक्षा के लिए चाप का प्रयोग करते हैं। DRDO द्वारा विकसित एडवांस चाप टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दुश्मनों की मिसाइलों को डिफ्लेक्ट करने के लिए बहुत कम चाप मटेरियल का उपयोग करती है। सबसे महत्वपूर्ण इसका क्या पॉइंट था? तो DRDO ने विकसित किया था एडवांस चाप टेक्नोलॉजी, जो कि भारतीय नौसैनिक जहाज़ों में लगेगा। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी और मिसाइल सीकर से आत्मरक्षा के लिए उपयोग किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, DRDO ने जो चाप
एडवांस चाप टेक्नोलॉजी बनाया, उसमें चाप मटेरियल जो लगता है उसका सबसे कम उपयोग, बहुत कम उपयोग किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, संकल्प से सिद्धि पहल को किसने लॉन्च किया है? संकल्प से सिद्धि पहल को किसने लॉन्च किया है? तो 8 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रिफेड। ट्राइफेड या फिर ट्रिफेड कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। संकल्प सिद्धि को ट्रिफेड ने लॉन्च किया, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी वो भी देख लेते हैं। जनजातीय मंत्रालय के मामलों के मंत्रालय के तहत संचालित ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको ट्राइफेड के नाम से जानते हैं, हाल ही में संकल्प सिद्धि लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? तो ट्राइफेड, जिसका पूरा नाम क्या है? तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये उसका पूरा नाम है। इसने संकल्प सिद्धि को लॉन्च किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 9 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुमन चक्रवर्ती को। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें जीडी बिरला पुरस्कार से सुमन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है तो देख लेते हैं। जीडी बिरला पुरस्कार 1991 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी शाखा में उनके मूल और उत्कृष्ट योगदान के लिए 50 वर्षों से कम आयु के प्रख्यात वैज्ञानिकों को दिया जाता है। जीडी बिरला पुरस्कार कब से शुरू किया गया था? तो 1991 में। किसके लिए दिया जाता था? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, उनके उत्कृष्ट और मूल कार्यों के लिए दिया जाता है। और जिसको यह पुरस्कार दिया जाता है उसकी आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 50 वर्ष से कम भारतीय वैज्ञानिक को दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि द मास्टरी बिहाइंड गूगल मैप रैंकिंग, हाउ टू रैंक योर बिजनेस इलाइटर पुस्तक लॉन्च हुई है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है 10 नंबर का कमर जमान, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कमर जमान। ये थे करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं प्रश्न अच्छा लगा होगा। अगर प्रश्न अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट विथ अजय सर। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बार वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया। टारगेट विथ अजय सर 2.0 सर्च करके भी आप हमें से ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।